नमस्कार, मैं मनीषा कुमारी। आप देख रहे हैं सोशल संवाद। मैं इस वक्त रिम्स अस्पताल में मौजूद हूँ, जहां भीषण गर्मी के बावजूद कई वार्ड में एसी और पंखे खराब पड़े हैं। हालात ऐसी है कि मरीजों के परिजन घर से टेबल फैन लाकर मरीजों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में मरीजों को बीमारी से ज्यादा गर्मी परेशान कर रही है। अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग स्थित कई वार्ड में पंखे बंद हैं, जबकि कई एसी लंबे समय से खराब है। मरीज उमस और गर्मी के बीच इलाज कराने को मजबूर है। इस वार्ड में 4 ही पंखे लगे हुए, एसी एक भी नहीं है। नहीं, और तो ये देख ही जो रहे हैं। छोटा फैन है, ये शायद आप घर से लेके आए हैं। हाँ, ये नहीं, ये खरीदे हैं। अच्छा, मतलब खरीदा हुआ है, हाँ, आप लोग का खरीदे। खरीदा हुआ हाँ, है। खरीदे हैं। व्यवस्था ठीक नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, आप बोलेंगे एकदम व्यवस्था करना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल खोला है तो उसका एकदम सुविधा देना चाहिए। सुविधा नहीं देगा तो इतना पब्लिक कहाँ से एकदम रहेगा पाएगा। कुछ भी करवा करता तो अपना कहीं से भी करवा सके, प्राइवेट में करवा, सरकारी काहे लाते हैं। सही से इलाज होना चाहिए, सही से रहना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, वही हम समझते हैं। हॉस्पिटल का ही बोलते हैं कि ना सुविधा होना चाहिए, सब कुछ रहता। बाथरूम भी सही, किचन रहता है, बाथरूम बाथरूम क्या है? पूरा किचन रहता है। कीचड़ कीचड़ है, पूरा हाँ, सफाई नहीं है। सफाई नहीं रहता बिल्कुल। है। आपका नाम क्या हुआ पहले? मेरा नाम मनोहर महतो है। पेशेंट आपकी मम्मी? ये मेरी मम्मी है। और ये जो पंखा है, ये यहीं से है, हॉस्पिटल का ही है? नहीं, अपना खुद का लिए अपना हुए खुद का है। हैं। हाँ। क्यों यहाँ पर इंतजाम नहीं है? इंतजाम यहाँ पे हवा है, लेकिन जितना पेशेंट को चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा था, बस इसीलिए लिए थे अपना से। अच्छा, इससे पहले आईसीयू में थी? हाँ, वहाँ पे थे, थोड़ा वहाँ पे कम चल रहा था, इसके कारण लिए थे पंखा। अच्छा, मतलब आईसीयू में ही थी तभी पंखा लिया था आपने? हाँ, जब सर्जरी हुआ था। हॉस्पिटल अथॉरिटी को क्या कहेंगे? सरकारी अस्पताल है, हाँ। सुविधा होना चाहिए। रांची का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। हाँ, अभी जैसा टेम्परेचर चल रहा है उस टाइम से थोड़ा पेशेंट को लगना चाहिए हवा इस टाइप के, नहीं तो पेशेंट का हालत और धीरे धीरे खराब हो जाएगा। क्या कहेंगे आप सरकार से? क्या कहना चाहेंगे? सरकारी अस्पताल है। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सुविधा थोड़ा मिलना चाहिए पेशेंट को, ताकि हर एक पेशेंट आए तो अच्छा से इलाज करके चला जा सके घर। ऐसा नहीं कि पेशेंट का और तबीयत बिगड़ जाए। बर्न वार्ड में कुल 8 एसी में से 4 बंद मिले। झुलसे मरीज दर्द और जलन के बीच गर्मी से करहाते नजर आए। कुछ परिजन हाथ पंखा चलाते दिखे तो कुछ अपने घर से पंखा लेकर पहुंचे। डॉक्टरों के मुताबिक बर्न मरीजों के लिए नियंत्रित तापमान बेहद जरूरी होता है, लेकिन यहाँ व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई दिखी। पता हुआ मैं घर से मैं आपस हॉस्पिटल में मैं पलामू के जो मेदिनीनगर हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल, उसी में हम करवाया एडमिट। उसका बाद रेफर करके रांची आए हैं। यहाँ जी। और यहाँ जो सुविधा आप देख रहे हैं, बर्निंग वार्ड है, 4 पंखा लगा हुआ है, 8 गो बेड है, 2 एसी है, 1 एसी चल नहीं रहा है। तो अभी मैंने अभी हम देखें चाची पंखा से हुक रही थी इनको। हुक रहे थे पंखा अथी से, बेना से बेलना से। बेना से हुक रहे थे। मैंने इसका बारे में आवाज़ थोड़ा सा लगाया, कहा कि तो जरूर है एसी के लिए इसमें थोड़ा सा गेट है ना, गेट शीशा के बोल रहे थे, शीशा का नहीं रहेगा तो इसमें कोई फायदा नहीं है एसी चलाने से। लेकिन चल तो भी नहीं रहा है, एक चल ही नहीं एसी रहा चल रहा है। हाँ। मैंने पूछा सरकारी था अस्पताल है, साहब से, थोड़ा अभी सा पूछे रांची का गर्मी कि आखिर आपको 2 अथी है तो किस लिए नहीं चल रहा है, तो कहा कि शीशा के गेट पहले चाहिए, अच्छा, गेट नहीं है इसलिए तो हम नहीं चला पा रहे हैं पंखा अथी एसी। किससे बात किया था आपने? वो एक इसी में से कर्मचारी कोई था। मतलब इनका कहना है कि यहाँ का कोई एक कर्मचारी से ये बोले कि ठंडा रूम हो नहीं रहा है। देख सकते हैं आप मरीज का हालत, एसी चल नहीं रहा है, एक एसी चल रहा है, उसमें भी ये जाके बोले तो इनको कहा गया कि गेट पे देखिए, उधर दिखाइए कैमरा, गेट पे पर्दा लगा हुआ है, शीशा का गेट नहीं है, इस वजह से एसी रूम ठंडा नहीं करेगा। तो क्या ये जिम्मेदारी इनकी है? स्वास्थ्य मंत्री जी की, चाहे जो भी क्या यहाँ कहेंगे आप स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ इरफान अंसारी जी से? क्या कहेंगे आप? स्वास्थ्य हम मंत्री तो चाहेंगे इरफान कि अंसारी जी, बताइए आपको पता है, क्या कहेंगे आप उनको? हम तो चाहेंगे कि अच्छा से काम करवावे, जो भी अथी डॉक्टरी विभाग में है, जितना व्यवस्था मिलता है ऊपर से व्यवस्था भरपाई करे, यही हम कहेंगे। और क्या कहेंगे। तो इरफान अंसारी जी, देखिए आके रिम्स अस्पताल देखिए कि हालत क्या है यहाँ का। बर्निंग वार्ड पे एसी लगा हुआ है, यहाँ 2 एसी लगा हुआ है, यहाँ एक एसी काम नहीं कर रहा है। एक दिन हम गर्मी तो है ही, गर्मी से तो परेशानी है ही, लेकिन जो सरकार का व्यवस्था है हम लोग तो उसी पर अथी न कर सकते हैं।
सरकार को क्या व्यवस्था करना चाहिए? अभी जैसे गर्मी है तो उनको तो एक्शन लेना चाहिए, एकदम एक्शन पहले ही लेना चेक करना चाहिए। एकदम एक्शन आगे लेना वाले वार्ड पे एसी है, 8 एसी है, चल नहीं रहा है, एक एसी चल रहा है उसमें। हाँ, बाथरूम का व्यवस्था यहाँ खराब है। इतना गंद मार रहा था कि पेशेंट का तबीयत क्या ठीक होगा, ये स्थिति है। सरकार का व्यवस्था बहुत कितने लूज दिन से आप व्यवस्था। हैं? खास करके विकलांग हम के लिए तो कोई बाथरूम नहीं है, विकलांग के लिए? कोई बाथरूम नहीं है। विकलांग है। विकलांग है, हम चलते नहीं। अब हम नीचे जमीन में बैठ के नहीं कर सकते हैं ना, है ही नहीं। नहीं है नीचे बैठ के करने के लिए तो उतना नहीं, नीचे विकलांग के तो स्पेशल होता है। नहीं है, होता है, नहीं तो उसमें विकलांग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अब कोई पूछने वाला नहीं है। अभी गए सब कुछ करवाना था, अभी ओपीडी में गए तुरंत घुमा दिए। नहीं समझते हैं कि पब्लिक का परेशानी क्या है। कभी परेशानी को नहीं बुझना है, पब्लिक चाहे किसी भी रूप में हो, देखिए आगे से वही लेकिन क्या करेंगे हम लोग। आगे भी वही एसी उसी नहीं होगा। अभी देखिए तो आगे वाला कहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है, इस वार्ड में तो कहीं AC कहीं नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, परिजनों का कहना है कि गर्मी बढ़ी हुई है, एसी नहीं है, इससे तकलीफ हो रही है। उनका ये भी कहना है कि बाथरूम क्लीन नहीं है और विकलांग के लिए इस वार्ड में बाथरूम ही नहीं है। मतलब विकलांग के लिए होता है एक स्पेशल वॉशरूम होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल वॉशरूम नहीं है विकलांग के लिए। विकलांग उसी वॉशरूम में, आपको हम दिखाएंगे तस्वीर वहाँ की भी, चलिए। तो हम आपको यहाँ वॉशरूम का भी हाल दिखाते हैं। ये है रिम्स अस्पताल का वॉशरूम। यहाँ विकलांग के लिए भी कोई अलग से वॉशरूम नहीं है। ये देखिए, विकलांग के लिए यही विकल्प है। कोई दरवाजा नहीं है अंदर, प्रॉपर कोई लाइट नहीं है। ये है हमारे रांची का सबसे बड़े रिम्स अस्पताल का हाल। ये नहाने के लिए जगह है। सोशल संवाद के माध्यम से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं रांची रिम्स अस्पताल के वॉशरूम की। क्या नाम है? ज्योति कुमारी। कब से यहाँ पर आप? हो गया 6 दिन बस। 6 दिन। हाँ इस वार्ड पे भी 6 दिन से? हाँ यहाँ का वॉशरूम आपने यूज किया? हाँ, कैसा है? बहुत गंदा था। इसलिए नीचे और जो सरकारी वाला आता है ना, तो पैसे दे के जाते हैं, वही वाला हम यूज करते हैं। और बहुत गंदा भी स्मेल करता है। अभी हमने आपको जो तस्वीर दिखाई वॉशरूम की, देखा वहाँ पर मेल फीमेल हाँ दोनों, हाँ एक ही उसी के अंदर है ना, और गेट दरवाजा गेट दरवाजा पे। कुछ नहीं है। और अंदर नहाने के लिए भी पीछे जाली से लगा हुआ है। चेंज यूज करने में भी थोड़ा सा अजीब है। शीशा लगा हुआ है शायद ना? हाँ मतलब वैसा जाली है ना, हाँ बस जाली ही है और नहीं है कुछ। क्या कहेंगे सरकार से, सरकारी अस्पताल से? बोल सकते हैं। तो इरफान अंसारी जी, एक बार फिर देखिए, यहाँ पर वॉशरूम का भी सुविधा नहीं है। कुछ कहेंगे आप उनसे? कहना चाहेंगे? हाँ अच्छे से बनवाइए और साफ सुथरा रखें, बस यही बोल रही हूँ, ताकि सब लोग यूज कर सकें। सफाई कैसा है इधर? बस सुबह में झाड़ू पोछा होता है और शाम में बरामदा उमदा सब कुछ साफ होता है, बस वॉशरूम में रह जाता है। जब भी जाते हैं हमेशा स्मेल करते हैं, इसलिए अब तो हम जाते ही नहीं। बस 2 दिन ही यूज कर पाए हम तो, ये तो नहीं। प्रॉब्लम है। हाँ बस बाथरूम केवल साफ करवाना चाहिए। आपको अभी हम बाथरूम का तस्वीर दिखाए थे, जिसमें कि मेरा वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, बदबू इतनी थी वहाँ पर। आपने अभी सुना, इनका भी कहना है कि वॉशरूम, फीमेल है, वो लड़की है। वॉशरूम का हालत है कि मेल फीमेल सब एक ही रूम में है, दरवाज़ा नहीं है। नहाने के लिए बाथरूम है, लेकिन शीशे में खिड़की में जालियाँ लगी हुई है, जिससे कि आर पार सब दिखता है। तो ये सरकारी अस्पताल की कैसी सुविधा है? राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स अस्पताल में अगर मरीजों को बुनियादी सुविधा नहीं मिल पा रही है तो सवाल उठाना लाजमी है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सोशल संवाद में मनीषा सहयोगी लव्यान के साथ।